अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ब्रांड स्टाइल में हम बॉक्स ट्राउज़र किस तरह से बना सकते हैं, इसकी क्रीज़ किस तरह से बनानी है। अक्सर लड़कियां बॉक्स ट्राउज़र स्टिच कर लेती हैं लेकिन उनको प्रेस करते वक्त इनकी क्रीज़ बनाने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखें, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा, कोई सिलवट नहीं है। आप इतने परफेक्ट तरीके से इसकी क्रीज़ बनानी सीख जाएंगी, वो भी कंप्लीट ट्राउज़र स्टिच किए बगैर। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको बताऊंगी कि ब्रांड वाले ट्राउज़र स्टिच किस तरह से करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फैब्रिक को प्रेस कर लेना है और यहाँ पे देखें, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड अंदर की तरफ है। दोनों साइडों को मैंने एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है क्योंकि डिज़ाइन इनका ऊपर की तरफ जा रहा था और पाइंचे के ऊपर बॉर्डर था। तो इस तरह से हमने जो है पाइंचे वाली साइड इक्वल करके रख ली है। अब हम जो इसकी लेंथ लेंगे वो पाइंचे वाली साइड से ऊपर की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसमें फोल्डिंग का मार्जिन नहीं डाला क्योंकि बॉर्डर के साथ फैब्रिक है ही नहीं। एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैं फोल्डिंग करूँगी। लंबाई के लिए हमने निशान लगा लिया है। जितना भी लंबा ट्राउज़र आपने वेयर करना है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। फिर 2 इंच नेफे की फोल्डिंग का ऐड करके तो दोनों लाइनों को आपने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। यहाँ पे हो सकता है वीडियो में आपको चौक की मार्किंग नज़र ना आए, लेकिन आपने जो है वो अच्छे से फोकस करना है जो मेथड मैं बता रही हूँ उस पर। तो जो किनारी वाली साइड है उसको हम निकाल देंगे, वहाँ पे मार्किंग करके किनारी वाली साइड से आगे की तरफ जो है हमने अब मार्किंग करनी है अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। हिप साइज़ का चौथा हिस्सा यहाँ पे मार्क होता है, जितना भी आपका हिप साइज़ हो। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। लार्ज साइज़ के लिए है, आप इस मार्किंग को नोट करके तो सेम इसी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्राउज़र बना सकती हैं अगर आपका लार्ज साइज़ है तो। फ्रंट आसन के लिए मैं यहाँ पे 13 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे अक्सर लड़कियाँ पूछेंगी कि आप तो 13.5 इंच पे निशान लगाती हैं। तो हर बंदे की बॉडी साइज़ डिफरेंट होता है, हर बंदे के साइज़ के मुताबिक ही उसके जो कपड़े हैं उन पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने 13.5 इंच पे अगेन एक निशान लगाया। अब ये लाइनें जो हैं इनको हम स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। अब क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच पे मार्किंग होगी। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हों तो आप जो है वो 2.5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। क्रॉच आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना, गुलाई बस हल्की सी करनी है। अब यहाँ पाइंचे वाली साइड से किनारी को छोड़ते हुए मैंने 1 इंच पे मार्किंग की है। किनारी वाली साइड निकाल के 1 इंच पे मार्किंग की है। ज़्यादातर दूसरे ट्राउज़र्स में हम 1.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, लेकिन बॉक्स ट्राउज़र जब भी आपने कटिंग करना है तो इसको बहुत ज़्यादा आपने कर्व नहीं देना, ये बिल्कुल सीधी सी शेप में होता है। तो स्केल को रखेंगे थाइज़ तक। हमने जो नीचे 1 इंच पे मार्किंग की थी उस मार्किंग को हमने थाइज़ वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। स्ट्रेट स्केल और कर्व स्केल आपके पास होना लाजमी है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें इनके बगैर कटिंग बताएं, तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप चैनल पे विज़िट करके वॉच कर सकते हैं। अब हमने पाइंचे के लिए निशान लगाना है। तो पाइंचा हर इंसान की चॉइस डिफरेंट होती है, कोई फिक्स इसका साइज़ नहीं है कि आप 9 इंच पहने, 10 पहने, 12 पहने, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं यहाँ पे 12 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब आसन वाली साइड से पाइंचे तक हमने कर्व स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर देनी है। अब जो हमारा फ्रंट हिस्सा है ट्राउज़र का उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो ये जो साइड हमारी आ रही है ना, उसको हमने दोनों पीसों को एक साथ ही कटिंग करना है। यहाँ पे अब आप मार्किंग पे फोकस कर सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स ट्राउज़र होता है ना, उसकी जो मार्किंग होती है, कटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं होती, इसीलिए इसको बॉक्स ट्राउज़र कहा जाता है। अब हमने बैक साइड के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट से 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के हमने बैक साइड को रखना है और ऊपर नेफे वाली साइड से हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि लार्ज साइज़ है, हिप हैवी है उनकी। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ, आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब इन लाइनों को भी हमने सीधा कर देना है। क्रॉच की गुलाई 2 इंच ही आगे को बढ़ा के मैंने देनी है। बैक साइड का जो आसन होता है ना, उसकी क्रॉच की गुलाई आपने फ्रंट से भी हल्की करनी है, बहुत डीप नहीं करनी। इससे क्या है कि
के उठते बैठते वक़्त फिर हमारा आसन जो है वो फटता नहीं है। अब इस जगह से इस जगह तक हमने इस कर्व स्केल को इस तरह से रखना है और जो हमने बैक अपनी बढ़ा के रखनी है तो उसके लिए मार्किंग कर देनी है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी, यहाँ पे आप वीडियो पे फोकस करेंगे। कटिंग करने के बाद अब 2 इंच पाइंचे वाली जगह से भी आगे की तरफ बढ़ाएँगे, अगेन कर्व स्केल के साथ मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इंतहाई आसान तरीके से देखें मैंने इसकी कटिंग जो है वो आपको समझा दी है। अब स्टिचिंग की तरफ आते हैं, तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपने दोनों फ्रंट के पीसों को उठा देना है और बैक का एक पीस जो है उसको आपने इस तरह से खोल लेना है। अब इसके ऊपर हमने जो है फ्रंट के एक पीस को रखना है। ये मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ जो कि ब्रांड्स वाले करते हैं, वो स्टिचिंग आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यकीन करेंगे मुझे दुआएं देंगे। वो लड़कियां जिनको ट्राउज़र सीने के बाद उनका प्रेस नहीं बिठानी आती, क्रीज ही नहीं बनानी आती, वो भी आज इस कटिंग और स्टिचिंग को समझ के तो सीख जाएंगी हर चीज़। अब आपने जो है वो साइड की सिलाई लगानी है। सबसे पहले नॉर्मली हम पहले आसन सिलाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और साइड की सिलाई लगानी है। अब देखिए एक पेयर मैंने बना लिया, अब दूसरे पीस को भी इस तरह से मैं बिछाऊंगी। पहले बैक वाले पीस को हम बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर हम जो है वो फ्रंट वाला पीस इस तरह से रखेंगे। सो यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है। ये देखें छोटी बड़ी दोनों साइडों को इस तरह से आपस में रख के तो ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको करना है प्रेस। तो इसको आपने पहले ही प्रेस करना है। अगर आप ब्रांड स्टाइल में स्टिचिंग करना चाहते हैं ना ट्राउज़र की, तो आपने इसको पहले ही प्रेस कर लेना है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि जब आपने इस लाइन को प्रेस करना है ना, तो ये जो सिलाई का ये वाला हिस्सा है ना, फैब्रिक है, ये जो छोटी साइड होती है ना फ्रंट वाली, उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ये बैक की तरफ इस तरह से होना चाहिए और बैक आपकी बढ़ के फ्रंट की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको जो है वो ऐसे रखेंगे और उल्टी साइड से हम इसको प्रेस करेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको बैक की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे, ठीक है। एक इसका ये भी मेथड है। दूसरा आप इस सिलाई को कपड़े को इस तरह से खोल के भी इसको जो है वो प्रेस बिठा सकते हैं इसकी। अब इसको आपने अच्छे से जो है वो पहले प्रेस कर लेना है पूरे जो। अब अगर आपने जो है वो गुम सिलाई वाला पांचा बनाना है, तो अगर मार्जिन आपका फोल्डिंग का पांचे के अंदर ही आपने रखा है, तो फिर आप पहले क्या करेंगे कि इस हिस्से को ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पांचे से लेके आपने ये आसन तक जो है यहाँ तक सिलाई लगा के ये एक हिस्सा बंद कर लेना है, ठीक है। ट्राउज़र की एक साइड हमने बनानी है पहले, लेकिन इसके अंदर जो है मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं अब इसके नीचे जो है वो पहले जोड़ लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है जोड़ लगाने के बाद ये वाली सिलाई जो है वो लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था फोल्डिंग के लिए वो हमने अटैच कर लिया है ट्राउज़र के साथ। यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई लगाई है और इस फैब्रिक को हमने ये सिलाई तक फ़ोल्ड करना होता है, तो यहाँ पे ये फोल्डिंग के बाद भी मैंने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम अब इसकी तय बैठाएंगे ना, प्रेस करेंगे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलाई लगी होगी, तो हमें बार बार फोल्ड करके प्रेस करने का जो है ना वो मसला नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको लाजमी आपने ये काम करना है, ठीक है। ये देखें अब इसकी ऐसे फोल्डिंग जो है आप हाथ से भी पकड़ के ऐसे करेंगे ना, तो आपको ये क्रीज नहीं बनानी पड़ेगी। एक काम ये आपने करना है। दूसरी ये देखें हमने अब सिलाई लगा ली है ये साथ ही जो है ना। अच्छा ये सिलाई मैंने कैसे लगाई है, पहले मैंने ये सिलाई लगाई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, ठीक है। जो भी आपने जोड़ डालना है, अगर गुम सिलाई वाला पांचा बनाना है ना, पहले आपने ये सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद इसको जो है वो फोल्ड करना है। अब ये देखें इस तरह से ये सिलाई जो है हमारी इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारी आसन तक सिलाई लग गई है। अब हमने इसको पलट के जो है ना वो सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह पलट के इसको सीधा कर लेना है और ये अब ये सिलाई के साथ हमने सिलाई जो है ये मिलानी है। ये जो हमारी सिलाई है और ये जो हमारी साइड की सिलाई है, इसको आपस में इस तरह से मिलाना है। ये देखें और पांचे को हमने इस तरह से रखना है। ये देखें पांचों को इस तरह से रख के अब आपने इसको जो है वो प्रेस कर लेना है इस तरह से पांचे को। इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखें प्रेस हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हिस्सा अपना जो है ये देखें ये वाला
ये जहाँ पे हमारे आसन की सिलाई आ रही है, इस सिलाई को हमने मैच करना है अपनी ये वाली साइड वाली सिलाई के साथ, इस तरह से मैच करना है। अब यहाँ पे देखें, पांचे को पांचे के साथ मिला के रखना है, ये देखें ऐसे, और इस सिलाई को ये देखें इस सिलाई के साथ मिला के रखना है। और जहाँ पे ये आ रही है ना, यहाँ पे आप एक कोई भी ना इस तरह से पिन लगा लें, ये देखें, ठीक है। अब ये जितना आपका फैब्रिक है इधर उधर, ये सारा ये आपने इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें सारा आपने फैब्रिक जो है सेट करना है। ये देखें ये पांचे से यहाँ तक मैंने सेट किया। अब इसको जो है मैं अच्छे से, ये देखें पहले आपने शावर करना है इसको, लाजमी आपने इसको शावर करना है और इसकी अच्छे से क्रीज बनानी है, ठीक है। अभी हमने ट्राउज़र कंप्लीट सिलाई नहीं किया। ब्रांड्स वाले कैसे ट्राउज़र स्टिच करते हैं कि उनकी इतनी अच्छी क्रीज बनी हुई होती है और फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है। ये मेथड जो है मैं आपको आज फुल बताऊंगी। ये देखें इसको हमने प्रेस कर लिया। अब ऐसे ही आपने आगे आगे जाते जाना है। और ये देखें क्योंकि मैं ये लार्ज साइज़ में स्टिच कर रही हूँ तो यहाँ पे हल्का सा कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि ये लार्ज साइज़ है। अगर आप स्मॉल मीडियम में कर रहे हैं ना तो ये बिल्कुल ये हिस्सा जो है बराबर आएगा और यहाँ पे कोई भी आपके जो है वो झोल या कपड़ा नहीं इकट्ठा होगा। अब यहाँ से ये देखें आपने इस कपड़े को सीधा लेना है, बिल्कुल यहाँ से क्रीज बनानी है। उसके बाद इस साइड से ये देखें ऐसे इसको सीधा लेके जाना है और यहाँ पे जो हल्का सा आपका कपड़ा इधर को आ रहा है ना, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें इसकी क्रीज बनानी है। ये देखें अब ऊपर से भी ऐसे ही आपने कपड़े को सेट कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ से हम ये देखें पिन निकालेंगे। ये हल्का सा ये क्रोच जो है ना वो ऊपर को उठेगा, इसको हमने ऐसे पलटना है। ये देखें क्रोच को, और यहाँ पे भी ऐसे प्रेस लगा देनी है। ये देखें अब यहाँ पे देखें ये पांचे के साथ पांचे का फैब्रिक बिल्कुल मिल के आ रहा है और यहाँ पे देखें ऊपर भी ये सारी हमने इसकी जो है वो क्रीज बना ली है। और ये हल्का सा जो क्रॉच हमारा इस तरह से बढ़ रहा था क्योंकि इसको अगर हम फैलाएंगे फुली तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। ये हल्का सा हमारा बढ़ेगा लार्ज साइज़ में, मीडियम टू स्मॉल में ये बिल्कुल नहीं बढ़ता, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने रेडी कर ली। अब क्रीज जो हमारी ट्राउज़र की हमें नहीं बनानी आती, बिगनर्स को उनकी प्रेस ही नहीं करनी आती, तो आपने इस तरह से स्टिच करना है, ठीक है, जो मैंने मेथड आपको बताया है। ये एक साइड हमारी रेडी हो गई है, पांचा भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने दूसरी साइड को इसके साथ मिला के स्टिच करना है। अब ये हमारी एक साइड है, ये हमारी दूसरी साइड है, ठीक है। इसकी भी मैंने ये देखें प्रेस बना ली हुई है। अब ये देखें ये जो हमारी बैक साइड है ना, ये जो हमने छोटा बड़ा कटिंग किया होता है, ये बैक साइड के साथ हम इस तरह से बैक साइड को मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें और ऐसे पकड़ के अब हमने सिलाई लगानी है। ये जो हमारी आसन की सिलाई है ना, ये ऐसे, ये पूरी ऐसे गुलाई में लगेगी, ये सिलाई ऐसे लगेगी, ठीक है। यहाँ से देखें हमने मिलाना है और ऐसे गुलाई में सिलाई लगा के उसके बाद हमने इसका जो है वो नेफा रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जी ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसको दोबारा प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी क्रीज बना ली थी। अब इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें इसमें किसी किस्म का कोई झोल या सिलवट नहीं आ रही। जैसे कि हम ट्राउज़र पहले सी लेते हैं, फिर उसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमें उसकी क्रीज ही नहीं बनानी आ रही होती, हमसे उसकी शेप ही नहीं सही तरह से बनती। तो आपने मेरे इस मेथड को फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। ब्रांड वाले भी इसी तरह से ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं, इसीलिए उनके ट्राउज़र की जो फिनिशिंग होती है ना वो बहुत ही परफेक्ट होती है। नेफा हमने देखें इलास्टिक वाला रेडी किया है, इसमें हमने बुकरम ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आपको मैंने सारी वीडियो डिटेल से समझा दी है, हर पॉइंट अच्छे से बताया है। प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है और आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।